हेलो दोस्तों, मैं इंस्ट्रक्टर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एडू सीख पर। दोस्तों, सफलता आसानी से और जल्दी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो भी कैरियर ऑप्शन अपने लिए अपना रहे हैं वो हमारे लिए कितना अप्रोप्रिएट है। क्योंकि यदि सही समय पर हमने अपने कैरियर के लिए अप्रोप्रिएट रास्ते का चुनाव नहीं किया तो आगे चलकर हमें सफलता काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी देर में मिल सकती है। इसीलिए अपने कैरियर के लिए हमें सही रास्ते का बहुत सोच समझकर चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ITI पास हो चुके हैं और आपको अपने करियर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ITI चाहे जिस ट्रेड से किए हों, डजेंट मैटर। ITI कोर्स करने के बाद आपके सामने कई सारे बेहतर विकल्प हैं जिसको अपना कर आप अपने करियर को एक बेहतर राह दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ITI के बाद क्या करें। पहला ऑप्शन है आपके पास, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप CITS या फिर CTI कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप डिप्लोमा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है ये आप बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो हम कहाँ कहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। पहला, आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा भी होगा कि इंडियन रेलवे ने अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट को वेटेज दिया है, जिसमें 20% का आपको आने वाली लेवल 1 की वैकेंसीज में आपको आरक्षण दिया जाएगा। प्लस जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में भी कुछ वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप इसरो से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है आप DRDO से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। चौथा, आप NCL से अर्थात नेशनल कोल फील्ड से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि इन सब डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें सभी को अप्रेंटिसशिप वाले करने वाले बंदों को या कैंडिडेट को वेटेज दिया जाता है। अगला आपके पास ऑप्शन है आप NTPC से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास आप इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। शुगर मिल से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सेल वेल गेल से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ONGC से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। HAL से कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कर सकते हैं, या फिर आप कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं इंडिया की, जैसे आपकी सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, सैमसंग हो गई, LNT हो गई, टाटा हो गई, इन सब कंपनियों से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है जो कि भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। अगला आपके पास ऑप्शन है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जैसे क्या क्या आप कर सकते हैं, आप सभी टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबकी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग जो होता है वो मिलता जुलता है। तो जैसे कि आप क्या है, इंडियन रेलवे ALP टेक्नीशियन हो गया, मतलब ALP का मतलब लोको पायलट हो गया। लेवल 1 जिसको ग्रुप D भी कह सकते हैं, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेट्रो की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें DMRC आपका आता है, UP मेट्रो आता है, JMRC आता है, मुंबई मेट्रो आता है। इन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पावर कॉरपोरेशंस जैसे जितने भी स्टेट होते हैं, जैसे आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, UP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे जितने भी आपके पावर कॉरपोरेशंस हैं इन सब में टेक्नीशियन की, लाइनमैन की और टेक्निकल ग्रेड 2 की वैकेंसी आती रहती है समय समय पे। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। या फिर आप वाटर कॉरपोरेशन, जल निगम, ट्यूबवेल ऑपरेटर आदि की प्रिपरेशन कर सकते हैं। DRDO में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसरो बार्क की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंडियन पैरासूट डिपार्टमेंट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल वेल गेल की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोल इंडिया की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी आपकी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। इंडियन आर्मी में ट्रेडमैन की काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। NTPC या फिर HAL में भी आप प्रिपरेशन करके अपने जॉब फाइंड कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं आप CITS या CTI भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें समझते हैं क्या है। देखिए, CITS का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है। यह 1 साल का एक कोर्स होता है। यह मुख्य तौर पर ITI संस्थान में टीचर के पद पर नौकरी लेने के लिए ही बनाया गया है। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जानते भी होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जो ITI करने के बाद आप इसे कर सकते हैं।
ITI का कोर्स करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वह CITS या CTI का कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के बाद इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी सहायता से आप प्राइवेट ITIs में या गवर्नमेंट ITI संस्थान में आप एक टीचर के लिए या पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो CITS की प्रिपरेशन करके आप CITS भी कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो CITS कराते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, तो आप जहाँ पे चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला समझते हैं। अगला है आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में आप देख सकते हैं कहाँ पे आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप भारत सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जिसमें करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और उसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप चाहें तो अपना प्राइवेट जॉब भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट जॉब चूज़ करने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं या फिर हम अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं, तो आप इन कंपनियों को ट्राई कर सकते हैं। इनमें भी काफ़ी अच्छा करियर होता है। जैसे LNT वगैरह कंपनी है, इतनी अच्छी सैलरी देती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये भी करियर अपना ऑप्शन अपना सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है और उन्हें तुरंत जॉब ज्वाइन करना है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन है कि आप LNT ज्वाइन कर सकते हैं, टाटा मोटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। मारुति सुजुकी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इन सब कंपनियों में स्टार्टिंग में आपकी सैलरी लगभग 14-15 हज़ार होती है, लेकिन साल 2 साल में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास। तो और आगे जैसे जैसे आपका समय बीतता रहेगा आपकी सैलरी वैसे वैसे आपकी इंक्रीज होती रहेगी, आपका पोस्ट भी इंक्रीज होता रहता है। तो इन सब में भी आप अपना करियर ऑप्शन काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं। अगली कंपनी है आपकी टाटा स्टील है, हैवेल्स है, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप है, होंडा है, फोर्ड मोटर है, JBM ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और इनकी वैकेंसी समय समय पे आती रहती है, तो आप चाहें तो इन कंपनियों को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास, अगले ऑप्शन में आप देखें तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं ITI करने के बाद। अब बिजनेस में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं। तो पहला आपके पास है कि आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास जगह है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी एक अच्छी खासी खोल सकते हैं। इसमें अच्छी खासी इनकम होती है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का क्रेज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे बहुत सारे सामान हैं, जैसे फ्रिज है, पंखे हैं, ठीक है, बल्ब हैं, और भी तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गैजेट्स हैं, जैसे कूलर हो गया आपका, क्या कहते हैं, वाटर प्यूरीफायर हो गया, तमाम सारे गैजेट्स हैं जिनकी डिमांड आजकल देख रहे हैं आप काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इसमें काफ़ी अच्छा इनकम है, आप चाहें तो इसकी शॉप खोल सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ के डीलरशिप भी ले सकते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, ठीक है, LG हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो, ठीक है, उन सब के आप जो है वो डीलरशिप ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप मोटर बाइंडिंग का काम शुरू कर सकते हैं। मोटर बाइंडिंग में क्या है कि आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े मोटर होते हैं, जैसे समरसेबल का मोटर है, बड़े बड़े मोटर हैं, फैन के मोटर हैं, टुल्लू पंप के मोटर हैं, इन सब की बाइंडिंग सब जगह नहीं होती है। और यदि आपने देखा भी होगा तो बाइंडिंग कराने आप जाते हैं तो देखते होंगे कि आपके पास बाइंडिंग कराने के लिए दुकानदार काफ़ी समय मांगता है। तो बाइंडिंग अच्छे बाइंडर्स की काफ़ी कमी है। तो अगर आप चाहें तो यदि आपका लोकेशन अच्छा है तो आप मोटर बाइंडिंग की एक अच्छी खासी शॉप खोल सकते हैं और वहाँ से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। अगला ऑप्शन है आपके पास, आप AC, फ्रिज या फिर इन्वर्टर और कूलर ये सब रिपेयर करने का आप एक अच्छा खासा अपना कंपनी खोल सकते हैं, जिसमें आप डोर टू डोर AC, फ्रिज, इन्वर्टर, कूलर ये सब मेंटेनेंस का या फिर सर्विसिंग का आप अपना सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो AC हो गया, आपका फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसको वहाँ तक ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं काम, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अगर आपकी AC ख़राब हो जाती है तो मैकेनिक ढूंढने में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी खासी इनकम है। अगला काम है, आप चाहें तो एक वायरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वायरिंग का काम 2 तरीके से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि अच्छे वायरमैन की काफ़ी कमी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अच्छा इलेक्ट्रीशियन अगर आप ढूंढने लगिए तो आपको जल्दी नहीं मिलता है। क्योंकि जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, सीख के, मतलब दूसरे इलेक्ट्रीशियन के साथ जुड़ के सीख के ही काम सीखे होते हैं, तो उनको बेसिकली नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, यदि आप ITI करके ये काम शुरू करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होगी और
कौन सा जो भी मानक आपके आईटी में पढ़ाए गए हैं आपको सभी का ज्ञान होगा, तो आप एक अच्छे खासे इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं। यदि आपका काम अच्छा चल गया तो आपको बड़े बड़े टेंडर व ठेके मिल सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको बता दें जिसकी जानकारी सबको काफ़ी लोगों को नहीं है, एक आपका वायरमैन का भारत सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपके पास एक वायरमैन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ ITI बंदे या फिर वायरमैन से ITI किए हुए बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वायरमैन का रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना अच्छा खासा वायरमैन का टेंडर ले सकते हैं या वायरिंग का टेंडर ले सकते हैं। इसमें अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो सकती है। तो आप चाहें तो ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी खासी आपकी इनकम हो सकती है। अगला ऑप्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। अगला ऑप्शन अगर आप देखें तो आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं ITI करने के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है आपके लिए, क्या बेहतर है कि ITI करने के बाद यदि आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन होता है वो सेकेंड ईयर में होता है। ITI के बाद पॉलिटेक्निक भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जिसको करने के बाद आप और भी हाई लेवल की नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सीधे JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल्स कंपनियां हैं जो भारत सरकार की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पावर कारपोरेशंस हो गए, इन सब में JEE बनने के लिए आपको डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। आप रेलवे में डायरेक्ट JEE के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रेलवे में लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप डिप्लोमा के बाद करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। तो आप चाहें तो ये भी करियर ऑप्शन अपने लिए अपना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको कई सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी, कई सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।